वेलकम बैक मेरा जी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि जब हमने मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाया था हमने वेबसाइट को, तो वो उसकी विड्थ मतलब कि फ़िक्स साइज़ की थी। समझ रहे हैं बात को? तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा वो विड्थ किस तरह फ़िक्स साइज़ की थी। मतलब कि वो इस तरह थी कि जैसे कि आप ये डेस्कटॉप देख रहे हो, ठीक है, इसकी एक विड्थ है, ठीक है, 1080p, ठीक है, मतलब कि 10,000 पिक्सल इसकी एक विड्थ है, ठीक है। तो चल तो पहले भी डेस्कटॉप के में अंदर भी 1000 पिक्सल की चल रही थी, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसी को मतलब कि रीअरेंज किया के ना उसने मोबाइल की स्क्रीन में फिट कर दिया। जैसे कि अब आप सोच सकते हो कि ये 1000 पिक्सल की स्क्रीन है, ठीक है। तो हमें ये मतलब कि अब जूम होना सही शो हो रही है। अगर हम मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, इसी चीज़ को अगर हम मोबाइल के अंदर इसी साइज़ के अंदर रख देंगे, तो ये जो हमारा कंटेंट है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा इस तरह हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन तो हमारी वही थी 10 पिक्सल्स की, 1000 पिक्सल्स की, ठीक है। तो मतलब कि इसका साइज़ तो उतना ही था, लेकिन स्क्रीन का साइज़ क्या हो गया, छोटा। तो हमारा टेक्स्ट इस तरह हमें शो होगा मोबाइल के अंदर। इस तरह उसने ना सीन की आके उसने इसके अंदर डाल दिया, मतलब किसी के मोबाइल के अंदर 2009 के अंदर ये चीज़ आ गई थी। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। स्क्रीन साइज फॉर मोबाइल। व्हेन मोबाइल ब्राउज़र फर्स्ट केम अलॉन्ग विद द कंटेंट ऑफ द वेब नॉट डिज़ाइन फॉर नैरो स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस। जैसा कि बात कर रहा है कि जब मोबाइल के अंदर ब्राउज़र आए थे, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, जो इंटरनेट इंजन है, तो आए थे, तो तब वो ना छोटी स्क्रीन के लिए मतलब डिज़ाइन किया गया था। उनकी एक फिक्स रेशो थी, लाइक 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो आप अभी भी कभी ट्राई करके देखना, क्रोम ओपन करना, ठीक है, अपने मोबाइल के ऊपर क्रोम ओपन करना स्पेशली। फिर जब क्रोम ओपन होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करा के ना, तो उसके डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करना, तो आपको नज़र आएगा कि वो किस तरह क्या था जब वो आया था, ठीक है। उसके बाद इसको फिक्स करके, तो जैसे नॉर्मल ब्राउज़र आपको शो होता है वैसे शो हुआ था। तो ये बात यहाँ पे इसने की है कि जब वो बना था वो तो 1000 पिक्सल की इसकी स्क्रीन थी, लेकिन वो चीज़ें हमें इस तरह शो होती थी उसके ऊपर, ठीक। तो हमें खुद हाथ से जूम करके देना पड़ रहा था, ठीक है। तो हाथ से जूम करके हम उसको देखते थे। तो विच इज़ इरिटेटिंग फॉर यूज़र, जो मतलब चीज़ यूज़ कर रहा है या मतलब, तो इस चीज़ को आगे फिक्स किया गया, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो उसके कहते हैं जी वाइड देन दे इजीली स्क्रॉल, मतलब उसको जूम करके तो उसको स्क्रॉल करे जाते थे, करे जाते थे। To show the content in the tiny mobile screen, rendering a web page design 100 pixel across and 3 pixels wide, मतलब कि उसकी जो ना स्क्रीन की क्रॉस 100 पिक्सल थी, वाइड थी, जो विच नीड यूज स्क्रॉलिंग अलॉट। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि जब स्क्रीन का साइज़ इतना छोटा हो गया, मतलब कि एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो मतलब उसका साइज़ तो लंबा ही है, जितना टेक्स्ट है उसमें उसके ऊपर फिट आना, तो आप उसको स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये सीन तब जनरेट हो गया था, ठीक है। They made Windows Act where 90 pixels, even the original iPhone only 32 pixels across. The enable sites were designed screen. This is when around it, although you need a lot zooming to read the sometimes, ठीक है। तो जब आईफोन आए थे, तो वो कह रहा है कि जो एक्चुअल विंडो का साइज़ था वो था 80 पिक्सल, 980 पिक्सल, लेकिन जो मोबाइल का साइज़ था वो था 320 पिक्सल, मतलब वो छोटा था मोबाइल, उसकी स्क्रीन छोटी थी, लेकिन उसको विड्थ तो क्या मिल रही थी, 10 और 24 की, जो मतलब उसको कंटेंट की विड्थ थी, ठीक है। तो वो उसके ऊपर फिट तो आ नहीं रहा था, वो मतलब कि उसकी स्केलिंग डाउन हो रही थी, मतलब कि काफ़ी कोई चीज़ जूम करके उसको स्क्रॉल करके ढूंढ के, तो इस तरह मैनेज कर रहे थे हम स्क्रीन छोटी के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर मोबाइल स्क्रीन साइज है फॉर मोबाइल, ठीक है। उसके बाद क्या जी, आइदर वेस्टिंग स्पेस ऑन फोकस और जूम। जब ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि हमारा मतलब कि काफ़ी जूम जूम करने पे ज़्यादा फोकस है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रही है, वो सारी चीज़ें, तो ना इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना उन्होंने क्या किया, एक व्यू पोर्ट HTML का टैग है, व्यू पोर्ट मेटा टैग ऐड इन योर HTML टू कंट्रोल डिफ़ॉल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये चीज़ जो है ना, व्यू पोर्ट मेटा टैग, ठीक है, ये हमारी जो स्क्रीन है ना, मोबाइल की जितनी स्क्रीन है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगी। मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये देखो, मैं अपना वर्चुअल स्टूडियो ऑन करता हूँ,
ठीक है। जब हम कोड करते हैं ना HTML का, और ये मेरा प्रोजेक्ट ऑन हुआ है, ठीक है। मैं आपको वैसे दिखाता हूँ इसका एक, यहाँ पे इसको बंद करते हैं कि नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। न्यू विंडो पे जाके मेरा खराब हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ से हम इसको बनाते हैं, ये नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मैं इसी को मैनेज कर देता हूँ। मैं ना ये एक फोल्ड, इसके अंदर ही मैं एक बना लेता हूँ एक फाइल, टेस्ट डॉट HTML। जब हम कोड कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देखो, तो हम ना अभी हमें तब तब हमें ये मेटा टैग प्रोवाइड किया गया था। तो ये देखो, ये था मेटा कैरेक्टर सेट UFT8, ठीक है। मेटा नेम व्यू पोर्ट, ठीक है। जो उसका कंटेंट होगा, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये हमें ऑटोमेटिकली ये मिल गया था। जितनी भी उसकी कंटेंट होगा, जो भी उसकी विड्थ जो है ना, अपने हिसाब से वो खुद ही सेट कर लेगा। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब उसका जो स्केलिंग होगा 1.0 से स्टार्ट होगा। ये टैग फिर हमें मिला था मेटा टैग। हम मेटा टैग यूज़ करके तो अपनी जो है ना जो भी मोबाइल की स्क्रीन है, इस चीज़ को मैनेज करते हैं। अगर हम यहाँ पे अब कोड करेंगे, वो डिवाइस अगर वो ये लैपटॉप की स्क्रीन है, उस हिसाब से उसके विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर इंट्रोड्यूस की गई थी। आगे देखते हैं हम इस चीज़ को। तो ये चीज़ फिर हमने यूज़ की थी HTML के अंदर। व्यू पोर्ट मेटा टैग, जैसे मैं अभी आपको दिखाया, वो कंट्रोल करता है डिफ़ॉल्ट हाउ बिग शुड स्क्रीन एक्ट ऑन पेज। दे डिफ़ॉल्ट जो थी स्क्रीन 90 पिक्सल थी, सो इफ़ यू पुट 90 पिक्सल है, यू वुड नॉट अफेक्ट द मोबाइल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट 90-80 पिक्सल्स, ठीक है। तो मतलब कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बट सेटिंग द व्यू पॉइंट tell the browser how width content is needed, ठीक है। and browser scales make size fit on screen, they are two way of this tag, ठीक है। मतलब कि हमें उसकी फिक्स साइज़ तो उसका फिक्स था, लेकिन जो हमारा कंटेंट था ना, उसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हुआ था। जो कि अभी हम देखते हैं मोबाइल के अंदर अपनी एप्लीकेशन, मतलब क्रोम पे कोई चीज़ ओपन करते हैं तो हम जूम हुआ मोबाइल पर नज़र आता है, ठीक है। वो फिर आगे की बात है, वो जैसे मैं आपके लास्ट वीडियो में बताया कि फंक्शंस ऐड किए गए यूज़र इंटरफेस के लिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐड की गई। उस स्क्रीन को बड़ा करके जो चीज़ कंटेंट थी उसको हाइड किया गया, उनको फंक्शंस पे बनाया गया, उन पे क्लिक होगी तो तब ये चीज़ शो। वो पहली बार मैंने कर चुका, ठीक है। तो फिर उन्होंने ना ये मेटा टैग इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू हम अपनी जो है वेबसाइट्स को ना मैनेज करते थे। देन आता है स्क्रीन साइज फॉर मोबाइल। अच्छा जी, अच्छा, द फर्स्ट वे द लेट्स टेक अ पेज वी डिज़ाइन प्रीशियसली वन डिज़ाइन दिस एप्लीकेशन बट नॉट यूज फिक्स लेआउट, ठीक है। अब ये बात आती है कि अब हमने डिज़ाइन तो बना लिया 916 पिक्सल का, ठीक है, उसकी विड्थ वो, लेकिन वो एक फिक्स साइज़ था स्क्रीन का, ठीक है। मेटा टैग भी आ गया, लेकिन वो फिर भी ना स्क्रीन का जो साइज़ था वो फिक्स था, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही थी। If you notice that it's not using all space screen cause browser default assuming layers 190 pixel whites, ठीक है। जो ब्राउज़र की एम सी को जा सकते हैं 90 980 पिक्सल उसकी वेट होती है ब्राउज़र की। सो लेट्स व्यू पॉइंट, लेकिन मैं बताऊँ अब जो ना ब्राउज़र की विड्थ, मोबाइल की जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो होती है 40-20 पिक्सल, 420 या 300 पिक्सल, इस तरह कुछ रेंज होती है। ये तब की बात कर रहे थे कि जब इनको नहीं पता था कि हम इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। नाउ मोबाइल ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली स्केल विड्थ टू फिट द स्क्रीन। जब हमें मेटा टैग का पता लग गया तो ये खुद ब खुद उस चीज़ को एडजस्ट करने लग गए थे। ओके, अब हम आते हैं जी रीस्केलिंग ऑन डिवाइसेस। लेट्स टू द फर्स्ट ऐप। ये देखो, उन्होंने ये ऐप डिज़ाइन की थी टैबलेट्स के लिए, ठीक है, जिसके अंदर उसका लेआउट एक फिक्स्ड है। फिक्स लेआउट हो गया ना, तो अब ये है कि अब इसका लेआउट फिक्स है। अब हम लेआउट इसकी की हुई है 90 पिक्सल, लेट्स सपोज इसको इस तरह किया हुआ है। लेकिन जब हम इसको
ये था लैंडस्केप। जब हम इसको पोर्ट्रेट मोड पे दिखा रहे हैं तो ये तो चीज़ फिक्स्ड आ रही है नज़र, ये देखें ना, ये चीज़ फिक्स है लेकिन उसका साइज़ छोटा हो गया। तो इस चीज़ को फिर एडजस्ट करने के लिए हमने आगे लेआउट्स के अंदर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड ये चीज़ें फिर ऐड की। अभी यहाँ इसके ऊपर से क्या कह रहा है, ये देखें, लेट्स टेक टू अच्छा डिफरेंट स्पेस एन आईफोन 640 पिक्सल अक्रॉस द नेक्स्ट टैबलेट लैंडस्केप इट्स डबल विड्थ, ठीक है, जैसे इसकी विड्थ डबल है इस चीज़ से। एंड नोट इफ रीसाइकल्स रीसेल्स प्रॉपर्टीज बोथ डिवाइसेस नोट टेक्स अकाउंट ओरिएंटेशन एज वेल, ठीक है, नोट दिस टेक्स इनटू अकाउंट्स ओरिएंटेशन एज वेल। तो ये चीज़ थी रीस्केलिंग ऑन डिवाइसेस। हम चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं हमने उसको रीस्केल करना तब वो किस चीज़ के लिए उसका साइज़ फिट हो, ठीक है। अगर हम वो डिवाइस मोबाइल के लिए बना रहे हैं वेबसाइट तो मोबाइल में फिट हो, वो टैबलेट के लिए बना रहे हैं, फिर उसके लिए हमारे पास मीडिया क्यूरीज आई थी बाद में, वो हम आगे देखेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में, मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। फिर ना मीडिया क्यूरी आती हैं, हम कोड सेम ही करते हैं, ठीक है, जो हमारा ये कोड है वो सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन वो फिर आगे स्टाइल्स के अंदर जाकर हमारे पास मीडिया क्वेरी लग जाती है कि अगर ये जो डाटा मैंने इतना लिखा हुआ है, ठीक है, तो इतना शो हो सिर्फ, तो बाकी ये हम उससे नेक्स्ट स्क्रीन में मूव करें फिर इतना शो हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल क्रोम ये इसकी दी थी, तो ये अभी यहाँ पे ये मीडिया क्यूरी का यूज़ है, ठीक है। पहले स्क्रीन इतनी फिक्स साइज़ था लेकिन जब वो उसका कंटेंट छोटा हुआ उस हिसाब से अपने आप को उसकी पिक्सल फिक्स हुई हैं, लेकिन जो कंटेंट था वो हाइड हो गया। ये मीडिया क्यूरी के मोबाइल के अंदर ये इस तरह स्क्रीन शो, कंटेंट हमारा ख़राब ना हो, ओवर हाइड ना हो, ये सारी चीज़ें कराती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अभी। So the default settings is available screen, so it properly adjusts when you flip the screen. There are also hide property on viewport, ठीक है। तो बात यह है कि जब हमारे पास ये मेटा टैग आ गया, ठीक है, जब हम इस मोबाइल को रोटेट करेंगे ना तो हमारे पास उसकी जो स्क्रीन थी वो वेट फिक्स हो जाएगी, मतलब कि जिस तरह ये नज़र आ रहा है उसी तरह ही हो जाएगा। तो इस तरह जो रीस्केलिंग जो थी वो हमारी मेटा टैग ने कंट्रोल की थी। उसके बाद है चेंजिंग व्यू पोर्ट सेटिंग। ऑल्सो टिपिकली व्यू पोर्ट इज ओनली बीइंग द सेट ऑन लोड, यू कैन एक्चुअली प्ले द अराउंड बाय द पोर्ट सेटिंग, it gets the just right. It go main page set viewpoint meta element constraint mobile dev tools and change the page. If refresh however it will be get the wide contain the zoom level maintain and वो बोल रहा है कि जो व्यू पॉइंट का साइज़ है ना ये वाला, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, वो जो हमने फाइल बनाई थी, ठीक है, इसको चेंज करोगे ना ये तो थोड़ा बहुत इसमें वो स्क्रीन रेजोल्यूशन में जो भी ना उसमें फ़र्क आएगा। जब आप वो क्या ये कैसे निकलेगा ये चीज़ उसने बताई है कि मोबाइल के अंदर आप इंस्पेक्ट करके तो इस चीज़ को देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप क्रोम के थ्रू भी इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये था ये लैंड हाइट इसकी, मैं अगर आपको इसका कोड दिखाने की कोशिश करूँ तो इस वेबसाइट का कोड ये देखें, ये था व्यू सोर्स कोड, ये देखो यहाँ पे इसके सारे मेटा टैग लगे हुए हैं। इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1, ये ठीक है, ये मेटा टैग है, ये सारे। अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को छेड़ेंगे तो वो कह रहा है कि भाई आप इसको छेड़ोगे तो ऑब्वियसली पंगे होंगे, तो ये बता रहा है कि नहीं लेना, ठीक है। लेकिन ये उसने पंगे मोबाइल के लिए बताया कि आप मोबाइल के अंदर उसको किस तरह चेंज करोगे। और फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक अ बिट क्रॉस एंड चेंज द विड्थ तो डबल विड्थ एंड नॉट सेव, लेट्स सेव। वो सारी चीज़ें बता रहा है कि मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मैंने यहाँ से इसकी चेंजिंग की थी वेबसाइट की, ठीक है। जब तक मैंने उसको रीलोड नहीं किया वो चीज़ रही थी, जैसे रीलोड हुई वो सारी अपनी जगह पे वापस पहुँच गई। वो बात ये यहाँ भी वही बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक एंड चेंज द विड्थ, अपनी मर्ज़ी से आपने उसको विड्थ को चेंज किया व्यू पॉइंट के सेटिंग से जाके ना इंस्पेक्ट करके, तो मतलब कि जैसे आपने इसको रीलोड किया तो अब न्यू सेट डज नॉट टेक इफेक्ट ऑन द हैंड, मतलब कि जो हमारी नई पोर्ट हमने सेंड की थी, मतलब हमने साइज़ ख़राब किए थे वो अपनी जगह पे उसने कोई इफेक्ट नहीं किया जब वो रीलोड हो गई। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि वो जब हमारे पास आ गया हमारे पास मेटा टैग, तो हमारी जो स्केलिंग थी वो कोड ब कोड एडजस्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो जैसे ही स्क्रीन की पिक्सल्स ऊपर नीचे होती हैं
तो जो कंटेंट है वो सारा खुद ब खुद मैनेज किया जाता है, किसकी वजह से, मेटा टैग की मदद से। अच्छा, अगले आज हमारे पास डाउन साइड ऑफ फिक्स विड्थ। अब मेटा टैग तो आ गया, फिक्स विड्थ भी आ गई क्योंकि हमने इसको फिक्स विड्थ दे दी थी मोबाइल की, ये वो। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या आया, बात आ गई जूम करने की। जब हम कोई कंटेक्स स्केल कर लिया, ठीक है, एक फिक्स रेशो बता दी है, तो एडजस्ट हो रही थी मेरा टैक्स, लेकिन वो फिर भी एक मोबाइल की स्क्रीन की फिक्स रेशो थी। जी अब हमें ना मीडिया की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ आगे इंक्रीज कर ऊपर है। तो जब हम फिक्स डाउन साइड ऑफ फिक्स, क्योंकि हम किसी वेबसाइट को फिक्स साइज नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि कोई जो वेबसाइट है वो मोबाइल के अंदर भी यूज़ होगी, वो डेस्कटॉप के अंदर भी, वो टैबलेट के अंदर भी यूज़ होगी, ठीक है। तो ये फिक्स विड्थ रखना, तो ये मतलब कि अगर आपने एक फिक्स विड्थ रख दी है तो ये पिछले लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फिक्स विड्थ रख दी है तो वो लैपटॉप के अंदर में मतलब कि सही चलेगी फिक्स विड्थ, लेकिन जब उसको मोबाइल में लेके जाएंगे ना, हमारा फिक्स विड्थ तो होगी, जो कंटेंट है वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देके दिखाई थी, तो कंटेंट छोटा हो गया तो उसमें हमें उसका डाउन साइड तक हमें जूम करके देखना पड़ रहा है, हमारा यूआई सारा ख़राब हो गया, ये वो। तो इसलिए फिर हमें ना मेटा टैग यूज़ करना पड़ा है, तो जिससे हम ऑटो एडजस्ट करते हैं अपनी स्क्रीन साइज़ को, फिक्स नहीं रखते विड्थ को, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पहले फिक्स विड्थ वाली वेबसाइट्स कौन सी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वेदर ये 4 इंच टैबलेट, बट एक्चुअली द टेक्स्ट यू इज़ नॉट चेंज ऑटो टेक्स्ट बिकॉज कैंसिल। ये पुरानी पुरानी बातें शुरू हो गई फिर से, कि वो हमारी स्क्रीन छोटी थी तो उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह नहीं सही नज़र आ रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं आपको दिखाऊँ फिक्स स्क्रीन आगे इसका क्या नुकसान था। टेक्स्ट reflow, let's talk about the how make truly scalable pages, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम पेज को स्केलेबल मतलब कैसे कर सकते हैं। HTML Firefox supported a reflow text away and the text size is supposed to be considered, but the both side of this view post up wide apart, it's even nothing set। ये जो आप देख रहे हैं कि जो व्यू पोर्ट था उसने तो एक भी स्केल हमें बता दिया, जिस तरह हमने उस चीज़ को रखना था, मतलब अगर मोबाइल के अंदर था तो आप ये देखो कि वो चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई हैं। लेकिन हमारा टेक्स्ट छोटा हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे जूम करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अपने सेम स्केलिंग तो सेम थी, ठीक है। तो ये देखो सेम ना ही इधर शो हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट तो इसे हमें जूम करना पड़ रहा है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट कर लिया फिक्स साइज़ के अंदर ना, मतलब कि सिर्फ फिक्स साइज़ के अंदर नहीं, मतलब कि अपने रेशो के हिसाब से उसने आपको फिट कर लिया। लेकिन जो टेक्स्ट है वो अभी सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसका साइज़ वही है जो वो डेस्कटॉप के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि डिफाइन फॉन्ट्स टेक्स्ट वो सारा वही था, ठीक है। तो रीफ्लो टेक्स्ट रेंडर एज विंडोज़, जो विंडोज़ के अंदर टेक्स्ट था वही हमारा इधर शो कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये जो अभी बात की है मैंने टेक्स्ट फ्लो की, तो ये चीज़ मेटा टैग अब आगे हुआ है। मेटा टैग व्यू बोर्ड कंटेंट, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये टैग इस चीज़ को मैनेज करता है। दिस मीन्स डैट द टेक्स्ट लुक्स रियली स्मॉल ऑन मोबाइल, जैसे वो बता रखा बाकी बाय डिफ़ॉल्ट शो करा है। सो द सेकंड वे यूज़ व्यू पोर्ट इफ़ यू पेज शोज हाउ टू अडॉप्ट द विद स्क्रीन, ठीक है। जब हमने इस चीज़ को यूज़ किया व्यू पोर्ट को, उसने अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट नो टू रैप द कंटेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्क्रीन विड्थ, यू कैन सिंपली सेट विड्थ एंड टेल्स द ब्राउज़र माई वेबसाइट नाउज अडॉप्ट योर विड्थ, ठीक है। अब इस की वजह से हैं व्यू पॉइंट की वजह से उस ब्राउज़र को पता लग गया कि भाई जितनी तेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से हमारे को टेक्स्ट को ले ले और उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर दे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास उसने ऑटो विड्थ बता दी। जब ये आया फिर मतलब कि हमारा वो चीज़ ख़त्म होगी फिक्स्ड विड्थ वाली, ठीक है। ये अपने हिसाब से डिवाइस के हिसाब से विड्थ को पकड़ेगा, device read। So let's try out the page, let's add a device meta tag and page refresh mobile, and वो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे।
ठीक है। मोबाइल के अंदर ये सारा वैसे तो मोबाइल के अंदर बता रहा, अभी हमने सेटअप वो हम फिर यूट्यूब से देख लेंगे, बाकी वो प्रैक्टिकल तो है नहीं है, सारा थ्योरेटिकल है, इसलिए हमें सिर्फ आइडिया आना चाहिए। नहीं तो मैं आपको करके दिखाता कि जो मोबाइल के अंदर हम उसको डेवलपर मोड ऑन करके कैसे ये सारी चेंजिंग वगैरह करेंगे। वो सारी बातें ये वही कर रहे हैं कि आप वहाँ से अपना मेटा टैग हटाओ, फिर देखो स्क्रीन को तो वो किस तरह शो होती है, मेटा टैग लगाओ तो वो किस तरह शो होती है। ठीक है, आपको मतलब आइडिया हो गया व्यू पॉइंट। बस अगर आपको सुबह आ जाता है मेटा टैग, ये एग्जांपल इसको याद करना, ये टैग है तो मेटा टैग है, उसके अंदर नेम उसका व्यू पोर्ट होता है, कंटेंट जो होता है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, सिर्फ ये चीज़ इसके अंदर होगी। ये सुबह आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं other viewpoint control initial scales on iOS you can set width device width and you do not set initial scale। जो इनिशियल स्केल है ना आपने वो सेट यहाँ पे देखें, इनिशियल स्केल में 1.0 से किया था जब, ठीक है। तो यहाँ पे ये अदर व्यू पॉइंट कंट्रोल इनिशियल स्केल्स आप जो सेट नहीं था, ठीक है। लाइक व्हेन यू रोटेट योर स्क्रीन iOS इंजन कीप द सेम व्यू पोर्ट विड्थ एंड रीस्केल, मतलब जब आप उसको करते थे ना रोटेट, ठीक है, मोबाइल के अंदर, तो जो हमारा टेक्स्ट था वो सारा खराब हो जाता था। तो ना मियाँ जी, जब हम मोबाइल को रोटेट करते थे ना, तो वो मतलब कि डिबेट सारी भूल जाता था। तो जैसे वो रोटेट हुआ लैंडस्केप मोड पे, ठीक है, टेक्स्ट उस हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, हमारा वो सारी लेआउट ख़राब हो गई स्क्रीन की है वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें मज़े की बात ये थी कि जब हम उसको लैंडस्केप में करके रिफ़्रेश करते थे ना, रिफ़्रेश करते, जब रिफ़्रेश हो जाता तो फिर उसको ऐसा समझ आती है अच्छा मेरी लेआउट ये है, तो फिर उस हिसाब से अपनी वो लेआउट को सेट करके बैठ जाता था, मतलब वो प्रॉपर स्क्रीन एडजस्ट हो जाती थी। तो ये एक प्रैंक था छोटा सा। तो इसको फिक्स करने के लिए इनिशियल स्केलिंग का ये सीन यस हुआ। ठीक है, इस टैग के अंदर फिर लास्ट पे जाके ये पहले व्यू पोर्ट कंटेक्ट में उसने अपने हिसाब से एडजस्ट किया, फिर इनिशियल स्केल जो होगा 1.0, मतलब 1.0 से वो उसका इनिशियल स्केल होगा। जैसे वो अपनी वो स्क्रीन रोटेट करेगा या मतलब उसको लैंडस्केप मिलेगा या पोर्ट्रेट मोड में लेके गया तो वो रिफ्रेश करेगा ना, तो वो 1.0 से ही स्टार्ट होगी। तो ये था इनिशियल स्केलिंग का आगाज़। So I did not want to mention at the point. There are other viewpoint control. There initial scale property. Let's tell browser initial scaling factor. It default to be, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो सारी चीज़ें बार बार एक बात रिपीट हुई जा रही है कि हम अपनी स्क्रीन को जैसे ही रोटेट करते थे वो जूम मोड में आ जाती। ठीक है, तो इनिशियल जूम करना पड़ता था, वो सारी लेआउट ख़राब हो जाती। लेकिन जैसे ही फिर नेशनल स्क्रीन आई, नेशनल स्केलिंग, तो उस हिसाब से फिर हमारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज होगी और मतलब एक वे में स्टार्ट आना शुरू होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक एरर था, वो ये था कि हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो हमारा टेक्स्ट था वो छोटा ही नज़र आता था। ठीक है, तो वो चीज़ हमें सही प्रॉपर नहीं, जबकि हमारा वो पेट तो उसकी सेट हो रही थी, लेकिन फिर भी हमें जूम करना पड़ रहा था। ठीक है, उसके लिए हम पे मीडिया क्यूरी का यूज़ करेंगे आगे। इन शॉर्ट दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू यूज़ योर डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट मेटा टैग। ठीक है, इन शॉर्ट वो ये बता रहा है कि आपको जब वो वेबसाइट बनानी है या कोई भी चीज़ HTML का डालना है तो आपने व्यू मेटा टैग ये लाजमी लिखना अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि उसको पता लग सके मेटा टैग के अंदर नेम व्यू पोर्ट और विड्थ उसकी है, ताकि आपको पता लग सके, बल्कि ब्राउज़र को पता लग सके भाई ये जो स्क्रीन बन रही है वो किस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। उसके बाद आता है फिक्स वर्सेस डिवाइस। So really, fixed point weights are horizontal. Resizing by default when attempt to the show on desktop website was a fixed viewport size where quickly way to provide some manual control to resize with the device map. Get back to same scale or converse back so where the fluid flex design। ये चीज़ अब यहाँ पे नई चीज़ ऐड हुई है कि फ्लूइड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन। जैसे ये था कि हमने उस चीज़ को अपने ऐड किया ना फिक्स्ड व्यू पॉइंट को। ठीक है, तो वो जो हमारी चीज़ें थी वो हॉरिजेंटली मतलब एक जगह पे फिक्स्ड हो गई थी, फिक्स्ड व्यू पॉइंट।
जब मैंने उसको फिक्स कह दिया कि विड्थ जो थी ना हमारी फिक्स्ड थी, लेकिन हम विड्थ इसको फिक्स नहीं कर रहे, हम इसको ये कह रहे हैं कि कंटेंट विद विड्थ। तो जब ये एक फिक्स की बात हो रही थी, जब ये फिक्स था तो फिर चीज़ें रीसाइज हो गया ना, मतलब कि बड़ी शो मतलब कि छोटी शो होती थी, मतलब कि बड़ी स्क्रीन पे छोटी स्क्रीन पे वो चीज़ें और छोटी हो जाती थी, मतलब कि एक साइज़ फिक्स था। ठीक है, तो फिर हमने ना जो वेबसाइट बनती हैं वो बनती है फ्लूइड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, मतलब फ्लूइड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन मतलब कि जिस डिवाइस के अंदर वो वेबसाइट बन चली है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। हमने फिक्स्ड नहीं रखना होता, ठीक है, हमने फ्लूइड रखना होता है कि जिस भी ये भी हमारी असाइनमेंट भी आई थी, ठीक है, तो उसी के अंदर भी ये हमने जज करना था। हमारे पास एक सिनेरियो था जिसके अंदर हमने ये बताना कि वो फिक्स्ड व्यू पॉइंट चलेगा या फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड था, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कोई भी वेबसाइट वो फिक्स तो नहीं होगी, वो फ्लूइड ही बनेगी। तो इसका ईजिली हमें वो अच्छी उसकी जीडीपी मिल गई थी, मार्क्स वगैरह मिल गए थे। ठीक है, तो मॉडर्न मोबाइल वेब स्टार्ट्स विद देयर टैग द मार्कर लेट्स ब्राउज़र टू कंट्रोल किड्स, there are some minimal scaling, minimum maximum properties, लिमिट एक्सटीरियर्स, ये सारी चीज़ें आगे फिर वो उसके अंदर आ गई है, मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग्स। सो आफ्टर डिस्क्राइबिंग हाउ यू नीड एडिशनल टैग, ठीक है, तो iOS वर्क एज एक्सपेक्टेड, आई वांट टू गिव इक्वल टाइम फॉर एंड्रॉयड, इफ़ जो iOS है वही टाइम है एंड्रॉयड के लिए, वही चीज़ें। इफ़ यू पेज विद हैपन्स overflow page like page where added element very wide Android automatically as we do some resizing, वही सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि जब हम उसको इनिशियल स्केल्स ऐड किए हैं, फिर वही सेम iOS के लिए भी वही था और एंड्रॉयड के लिए भी वही चीज़ें थी सारी। और minimum when we are back to normal now we can see the even landscape mode we get a proper width। जैसे ये सारा लेक्चर इनिशियल्स के ऊपर था, जैसे हमारा इनिशियल 1.0 हुआ तो वो रिफ्रेश करके भी हमारी स्क्रीन वहाँ भी थी, हमें जूम करने की या डिजेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं रखा हमने साइज़ को, उसके डिवाइस के हिसाब से रखा और इनिशियल स्केल 0 कर दिया। जब लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट मोड में हो तो मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जी, यूज़र स्केलेबल। देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी यू कैन सेट, you can disable user zooming entirely by setting user scalable no, fundamentally you really don't should this, it badly accessing you are more likely to annoy your user preventing zoom। वो कह रहे हैं कि यूज़र स्केलेबल एक और टैग था, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर, कि यूज़र आपकी वेबसाइट को ऐसे जूम नहीं कर सकता। वैसे ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं अपने क्रोम को जूम कर लिया, वाह, अच्छा मेरी इसको ये वेबसाइट है ना, ये तो वेबसाइट जूम करा रही है, मैं क्रोम को जूम करता हूँ, ये भी हो रहा है, प्रैंक हो गया मेरे साथ। पहले नहीं था होता यार, मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने कई जगह पे देखा मेरी स्क्रीन जूम ही नहीं होती थी, अब ये प्रैंक करी जा रही है। सॉरी, चीज़ें देखो हो रही है। अच्छा, तो ये चीज़ है कि वो टैग है, इसमें और भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ अपने यूज़र के लिए अनोइंग होती है, पहले मुझे लगता था ये अनोइंग है लेकिन मेरे साथ प्रैंक हो गया। तो वो यूज़र्स के लिए हम ऐड कर सकते हैं, तो हम उसको जूमिंग को रोक सकते हैं, तो ये अच्छी एक चीज़ नहीं है। उसके व्यू पोर्ट यूनिट्स, वन मोर थिंग, ऑन व्यू पोर्ट्स यू नेचुरली गोइंग टू वांट टू ले आउट element on page relative size viewport partially when you are sizing column and page, for example, so we you new unit type is called you can use the size of things in percentage। हाँ, ये तो है कि भाई जब हम अपनी साइजिंग करते हैं ये इन चीज़ों की स्टाइल्स के अंदर, अपनी वेट की पिक्सल्स के अंदर कर सकते हैं, परसेंटेज के अंदर करते हैं। देखो अगर हम परसेंटेज के अंदर करेंगे ना अपनी वेट को, तो वो मतलब कि जितनी हमारी ये स्क्रीन 100% वेट्स की होती है, तो मतलब वो एक प्रॉपर उसमें सेटिंग हो जाती है हमारी स्क्रीन साइज़ की। अगर हम उसको पिक्सल्स में करते हैं ना, तो पिक्सल डॉट 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 डॉट, अगर आप इसको नहीं नज़र आ रहा, वो ये जो पूरी स्क्रीन बनी है ये पिक्सल्स पे बेस्ड है, डॉट डॉट छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जिसकी बेस पे हमें ये स्क्रीन नज़र आ रही है। तो वो मतलब कि 19-20 का फ़र्क आ जाता है।
ठीक है स्केलिंग करते हैं, तो इसलिए हम परसेंटेज के अंदर स्केलिंग करते हैं, तो वो हमारी चीज़ मतलब परफेक्ट में शो होती है। स्टाइलिंग के अंदर ये काफ़ी चीज़ यूज़ होती है, तो मैं काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। इसके आता है वी मिन एंड मैक्स मिन, देर आल्सो वी मिन एंड मैक्स मिन विच टेल यू साइज थिंग्स बेस्ड ऑन द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्रीन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक यूनिट्स हैं जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन का साइज स्मॉल है या लार्ज है, ये उसकी हाइट वगैरह को हम देख सकते हैं। यूजिंग द फीचर इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ बटन टेक्स अप 1/3 ऑफ बिगर स्क्वायर इट फिट्स द स्क्रीन। ठीक है, तो बटन के अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो ये स्क्रीन ली है इसका स्क्रीन का 1/3 हिस्सा जो है ना वो उस हिसाब से इतना बड़ा बटन लग जाए, वो ये चीज़ें हम वी मिन और मैक्स मिन में देखते हैं। ठीक है, ये यूनिट से सेपरेट डेस्कटॉप एंड मोबाइल, सो वी आर हैड टू अबाउट रैप इट आउट। अच्छा, हम इसको कवर कर रहे हैं। फॉर हाउ डिज़ाइन अ पर्टिकुलर व्यू पोर्ट विद ऑल कंपेरेटिव थ्रू द नोटिस सम डेवलपर्स डिसाइड टू बिल्ड टू सेपरेट एप्लीकेशंस। ठीक है, कि वो डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन लैदा बनाए। बात तो ये है कि अब आ रही है बात वो मीडिया क्री पे। ठीक है, तो जब ये स्केलिंग की बात आई थी ना, तो डेवलपर ने सोचा कि हम ना फिर दो दो एप्लीकेशन डेस्कटॉप के लिए लैदा, मोबाइल के लिए लैदा बनाएंगे। ठीक है, तो बट द सेम प्रॉब्लम they are doing this, which is a problem might encounter having the separate mobile and desktop sites। मतलब कि आप सेपरेट मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बनेगी और डेस्कटॉप के लिए अलग बनेगी। तो इस चीज़ को ना फिर आगे मैनेज करने के लिए रेशोज़ को, तो हमारे पास मीडिया की हुई थी, आगे हम देखते हैं आएगी इंशाल्लाह। Rules for mobile only, first you really need your all features available with usable mobile variants। यहाँ से इसने बात चेंज कर दिया है, तो यूजेबल मोबाइल पर इफ़ यू आर ट्राई टू गेस द कंटेंट फीचर यू वॉन्ट मिस द मोबाइल यू आर प्रॉपर्ली गेट इट रॉन्ग। सो मोबाइल के अंदर जो है ना कुछ यार मेरी परमिशन नहीं गई। अच्छा, एक मिनट इसका लिखता हूँ। मोबाइल वाला सेक्शन। अच्छा, तो इसमें बात ये कि मेंटेनिंग और डू सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब तो एप्लीकेशन को सेम चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन और टैबलेट के लिए सेपरेट से बनती, तो इस हिसाब से फिर हमने ना स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए हमने आगे यूज़ की हैं चीज़ें। और इसका बुरा माना, आगे चलते हैं, इसको मुझे समझ नहीं आई सॉरी। अच्छा, डोंट ब्लॉक एक्सेस इफ़ द ग्रेट इफ यू आर संक डेवलपर मनी to develop native mobile apps you it's fine you want to make sure user now it's available but you should block access to web application full page your native mobile apps। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि अपनी जो ना आप बना रहे हो साइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ भी, तो आप उनका एक्सेस अपनी नेटिव मोबाइल ऐप से हटा सकते हो, लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा। तो ये है इसी के अंदर सिंपली जो आज हमने सीखे हैं इनिशियल स्केलिंग, जो मेन टॉपिक थे वो थे इनिशियल स्केलिंग। ठीक है, ये वाली चीज़ें थी, व्यू बोर्ड डिवाइस और बाकी सारी कहानियाँ। ठीक है, ये था हमारा सेकंड यूनिट।